बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जुम्मे के रोज यकजहती कश्मीर का ऐलान होते ही भारत और मकबूजा कश्मीर में भी बगावत शुरू हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर की पुलिस ने भारतीय फौज के खिलाफ हथियार उठा लिए। इसी तरह भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ के शहरियों ने RSS के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक कश्मीर की जंग अब शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान भर में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करने वालों ने भारत के खिलाफ जिहाद का मुतालबा कर डाला। इसी तरह भारतीय आर्मी चीफ ने LOC का हंगामी दौरा किया, जिसमें बड़ी तादाद में मरने वाले भारतीय फौजियों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया गया और थके हारे भारतीय फौजियों को फौरी तौर पर रिप्लेस करने की हिदायत जारी की। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्ट्राइक कोर का दौरा करने के बाद गुजरावाला कोर का दौरा किया और दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना हुकूमत ने कश्मीरियों से पंगा लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। आर्टिकल 370 के खात्मे और 26 रोज से जायद तक कर्फ्यू रहने के बाद भारत भर में बगावत शुरू हो रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने RSS के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक छत्तीसगढ़, जहां पर आए रोज भारतीय फौज पर हमले होते हैं और काफी अरसे से आजादी की तहरीक भी वहां चल रही है, वहां पर नक्सल बागियों ने RSS के रहनुमा को फड़का दिया। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ के लोगों ने वजीर आजम इमरान खान की जुम्मे के रोज यकजहती कश्मीर मनाने के ऐलान को सपोर्ट करते हुए कहा कि सारे फसाद की जड़ RSS और बीजेपी है। उनका कहना था कि बीजेपी और RSS के लोग अकलियतों को यरगुमार बना रहे हैं और जुल्म सितम का निशाना बनाकर इनके हुकूक पर डाका मार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल बागियों का कहना था कि हमने RSS के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है और बीजेपी और RSS के लोगों का रियासत से सफाया किया जाएगा। RSS और बीजेपी की आमिराना हुकूमत ने कश्मीर में दफा 370 और 35A को खत्म करके कश्मीरियों को कैदी बना रखा है। नक्सल बागियों का कहना था कि उन्होंने RSS के रहनुमा को इसीलिए कत्ल किया क्योंकि वो यहाँ पर अवाम को डरा धमका रहा था और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ कश्मीर जैसा सलूक करने की धमकियां दे रहा था, जिस पर हमने बाकायदा RSS और बीजेपी के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ सैयद अली गिलानी की कॉल के बाद मकबूजा कश्मीर की पुलिस ने भी बगावत शुरू कर दी है और भारतीय फौज के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। अमरीकी खबर रसा एजेंसी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बात करते हुए बताया कि 5 अगस्त के बाद से कश्मीरी पुलिस और भारतीय फौज के दरमियान झड़पें जारी हैं और कई भारतीय फौजियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। अमरीकी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कश्मीरी पुलिस का कहना था कि 5 अगस्त के बाद से इनसे सरकारी असला वापस ले लिया गया था और इनकी हैसियत भारतीय फौजियों की मददगार किसी रह गई थी, जिसकी वजह से मकबूजा कश्मीर की पुलिस में बगावत फैल गई। वादी कश्मीर में पुलिस को साइड लाइन करने पर पुलिस एहलकारों में बददिली और गैर यकीनी की कैफियत पाई जाती है। इस तमाम सूरत हाल में कश्मीरी पुलिस एहलकार भरपूर मुजाहिमत कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकारों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अब तक कश्मीरी पुलिस एहलकारों और भारतीय फौज के दरमियान होने वाली झड़पों में कई भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं। वाज़ेह है कि भारत की इंतहा पसंद हुकूमत ने 5 अगस्त को आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले से पहले मकबूजा कश्मीर के पुलिस एहलकारों से सरकारी असला वापस जमा करवाने का कहा था, क्योंकि भारतीय हुकूमत को खतरा था कि कहीं मकबूजा कश्मीर की पुलिस बगावत ना कर दे या उनको दिया जाने वाला सरकारी असला इन्हीं की फौज के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन अब कश्मीर के बहुत से पुलिस एहलकार इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि वर्दियां उतार कर काबिज भारतीय फौज के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी जाए। वाज़ेह है कि 26 दिन से ज्यादा हो गए, अब तक कर्फ्यू नहीं उठाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कश्मीर में बदतरीन बगावत होने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने तारीख की सबसे बड़ी गलती कर डाली है। कश्मीर का मामला पूरे भारत में आजादी की तहरीक को जन्म देगा और हाल ही में नागालैंड में 14 अगस्त को यौम आजादी मनाकर और भारतीय झंडे के बजाय नागालैंड के झंडे लहराकर भारत से आजादी का ऐलान किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में RSS और बीजेपी के खिलाफ ऑपरेशन होना और 30 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर को सपोर्ट करना और भारतीय पंजाब के सिखों का खालिस्तान की आजादी के लिए खड़ा होना इस बात का सबूत है कि भारत की अपनी सलामती अब खतरे में पड़ चुकी है और जो मुल्क कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, अब उसे अपनी ही रियासतों से हाथ धोना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का तजुर्बा करके दुनिया को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान मसले कश्मीर पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान का ये गौरी मिसाइल शॉर्ट और मीडियम रेंज तक तमाम किस्म के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। गौरी मिसाइल खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया गया है क्योंकि अगर कराची से इसे लॉन्च किया जाता है तो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली तक को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत के अहम तरीन शहर समंदर के
करीब वाक़ हैं, जबकि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल पूरे भारत को निशाना बना सकते हैं। इसी तरह अगर जुनूब की तरफ से देखा जाए तो इसराइल को भी बासानी टारगेट किया जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के गौरी मिसाइल और शाहीन मिसाइल को बैनुल अक़वामी मीडिया में काफी अहमियत दी जा रही है। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार इसे भारत के लिए खतरा करार दे रहे हैं। गौरी मिसाइल की खास बात यह है कि इससे भारतीय नेवी की तंसीबात को बासानी तबाह किया जा सकता है, जो मुंबई और गुजरात पर वाक़ है। गौरी मिसाइल के तजुर्बे के फौरन बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जंग में फैसलाकुन किरदार अदा करने वाली स्ट्राइक कोर का दौरा किया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने स्ट्राइक कोर की ऑपरेशनल तैयारियों की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि स्ट्राइक कोर का जंग में अहम और फैसलाकुन किरदार होता है। याद रहे कि स्ट्राइक कोर जंग के मौके पर सबसे आगे और सबसे पहले हमला करने वाली कोर है, जो कि आगे रहकर दुश्मन पर हमलावर होती है और जंग जीतने में अहम किरदार अदा करती है। स्ट्राइक कोर पाक फौज की सबसे बड़ी कोर कहलाती है और इसका काम दुश्मन के इलाके में घुस कर मारना और दुश्मन के अहम तरीन इलाकों पर कब्जा करना होता है। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ने इजहार यकजहती कश्मीर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इमरान खान का कहना था कि कश्मीर के आजाद होने तक हर फोरम पर कश्मीर की जंग लड़ूंगा। उनका कहना था कि आज सारा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। कश्मीरियों की आजादी की तहरीक शुरू हो चुकी है। जिस तरह नाजी पार्टी ने जर्मनी पर कब्जा किया था, इसी तरह RSS ने भारत पर कब्जा कर रखा है। इमरान खान का कहना था कि ये लोग बातों से नहीं मानेंगे, इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। वजीर आजम का कहना था कि मुसलमानों पर जुल्म होने पर बैनुल अक़वामी इदारे खामोश रहते हैं। कश्मीरी अगर मुसलमान ना होते तो आज सारी दुनिया कश्मीरियों के साथ खड़ी होती। अगर कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म को ना रोका गया तो पाकिस्तान को मजबूरन कार्रवाई करना पड़ेगी। इमरान खान ने मोदी को ललकारते हुए भारत को पैगाम दिया कि मोदी सुन लो, पाक फौज तैयार है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मोदी ने तकब्बुर का मुजाहरा किया है, अब इसका तकब्बुर इसे ले डूबेगा। कश्मीर आजाद होकर रहेगा। इसी तरह जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कश्मीर के लिए रजाकारों को तैयार रहने की हिदायत देते हुए कहा कि अगर कश्मीरियों पर इसी तरह जुल्म जारी रहा तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल को उखाड़ फेंकेंगे और नताइज की परवाह किए बगैर कश्मीर की आजादी के लिए भारतीय फौज से लड़ेंगे। जमात इस्लामी की सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन ये बात हकीकत है कि जमात इस्लामी ने पाक फौज के शाना बशाना दुश्मनों से लड़ने में अहम किरदार अदा किया है। भारत के साथ जितनी भी जंगें हुई हैं उनमें इसका अहम तरीन कलीदी किरदार रहा है और हजारों रजाकारों ने अपनी खिदमत पेश की हैं। कश्मीर जमात इस्लामी के मंशूर का बुनियादी जुज रहा है और हिजबुल मुजाहिदीन जिनका जमात इस्लामी से करीबी ताल्लुक है, इसका कश्मीर में काफी असर और रसूख है और जिहाद कश्मीर के हवाले से इसकी काफी खिदमत हैं। IMF की सबसे अहम शर्त ये थी कि जिहादी ग्रुपों पर पाबंदी लगाई जाए या फिर इनकी क़यादत को नजरबंद किया जाए। इसी तरह CPEC को रोल बैक किया जाए। IMF के कारिंदे हफीज शेख, रज़ाक दाऊद जैसे लोगों ने CPEC को रोल बैक करवाने के लिए IMF के साथ पक्का एग्रीमेंट कर लिया था और फवाद चौधरी जैसे लोग जिनको उम्मा के लफ्ज़ से चिढ़ है, यही वो मुशीरान हैं जिनकी वजह से जिहादी तंजीमों पर रोक लगाई गई। लेकिन अब पूरी कौम कश्मीर की आजादी के लिए निकल खड़ी हुई और पाक फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि IMF और FATF की पूरी कोशिश है कि ऐसी शराइत पाकिस्तान पर आयद की जाए जो कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचा सकें और जो लोग दुश्मनाने पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पेकार हैं उन पर पाबंदियां आयद करके पाकिस्तान के हाथ पैर बांध दिए जाएं ताकि दुश्मन मुल्क भारत को कश्मीरियों के साथ मजमूम अज़ाइम पूरा करने का मौका मिल सके। लेकिन दुश्मनों की चालें उस वक्त उल्टी पड़ गईं जब कौम का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए आवाज उठाने लगा और कश्मीर की तहरीक के लिए पूरी कौम अपने आप को रजाकाराना तौर पर पेश करने का अज़म कर रही है। ये वो सूरत हाल है जिससे दुश्मनाने पाकिस्तान सख्त परेशानी का शिकार हो गए। इन्हें एहसास हो चुका है कि अब चंद मुट्ठी भर मुजाहिदीन पर पाबंदियां लगाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो पूरी कौम दुश्मन से टकराने के लिए तैयार बैठी है। जिस तरह से पूरी कौम कराची से खैबर तक कश्मीरियों के लिए बाहर निकली, उसे आलमी मीडिया ने भारत के लिए नविश्ते दीवार करार देते हुए कहा कि जिस तहरीक आजादी को भारत को चलना चाहता था, अब वो तहरीक पाकिस्तान भर में फैल चुकी है और भारत की दीगर रियासतें बगावत पर उतर आई हैं। 5 अगस्त के बाद से अब तक सैकड़ों भारतीय फौजी LOC पर मारे जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कश्मीर का हंगामी दौरा किया है, जहां पर बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ ने भारत की जानिब होने वाली हलाकतों का जायजा लिया और फौज की नफरी में मजीद इजाफा करने का कहा गया, क्योंकि LOC पर मौजूद भारतीय फौजी थक हार चुके हैं और बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की हलाकतों की वजह से इनका मोराल डाउन हो चुका है। इसीलिए भारतीय आर्मी चीफ को LOC का हंगामी दौरा करना पड़ा ताकि थके हारे फौजियों को हिम्मत दिलाई जा सके और
फौरी तौर पर LOC पर मौजूद फौजियों को तब्दील करने की भी हिदायत जारी की। वाज़ेह है कि भारतीय मीडिया को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो भारतीय फौजियों की हलाकतों का तज़किरा मीडिया में ना करे। बाद में कश्मीर में जाली हमले करवा कर इसमें इन फौजियों की मौत जाहिर कर दी जाती है। DGISPR ने भारत को चैलेंज किया था कि वो अपने फौजियों की हलाकतें जाहिर करे, जैसे हम अपने फौजियों की शहादत का जिक्र करते हैं, जिस पर पूरा भारतीय मीडिया चुप हो गया था और भारतीय फौज अब तक अपने फौजियों की हलाकतों की तादाद बताने की हिम्मत ना कर सकी, क्योंकि जिस दिन भारतीय फौज की हलाकतों की तादाद मीडिया पर आ गई, उसी दिन भारतीय अवाम की तरफ से कश्मीर से फौजें निकालने का मुतालबा सामने आ जाएगा, जैसे अमेरिका को अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकालना पड़ रही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का जरूर इजहार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।